एवरीवन, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और जी मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और ये मेरा ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है सीधा मंदिर से। और देखिए अभी सुबह की पूजा पाठ चल ही रही है, आरती वगैरह मैं कर चुकी हूँ और आज शनिवार भी है तो हनुमान चालीसा भी मैं पढ़ती हूँ, तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है। और पूजा पाठ को लेकर ही ना कल मेरे पास एक कमेंट आया था। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी। और मेरे पास कमेंट ही आया था कि दीदी मैं 2 साल से साधना कर रही हूँ और जब मुझे पूरा 1 साल कंप्लीट हुआ था तो मैं 2 घंटे सोती थी और जब मुझे 2 साल कंप्लीट हुए तो मेरे गुरुजी ने बोला कि अब 1 घंटे सोना है। तो देखिए ये सुन के ना बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गई थी कि अगर आप गृहस्थ जीवन में रहते हैं तो आप ये कैसे कर सकते हैं? मतलब 1 घंटा सो के कैसे मतलब अच्छे से रह पा रहे हो? मुझे इस चीज़ का जवाब आप ज़रूर देना। और मैं ये चीज़ सुन के ना बहुत ज़्यादा शॉक्ड और परेशान भी हो गई थी कि देखिए जब हम गृहस्थ जीवन में होते हैं तो मेरा ये ऐसा मानना है कि हमारा जो परिवार होता है, जो हमारा घर होता है, उसकी जो हम सेवा करते हैं, उनका काम करते हैं, वही भक्ति और साधना मेरे नज़र में मानी जाती है। बाकी ठीक है, हम सुबह की पूजा पाठ करते हैं, रूटीन में सारे काम करते हैं, वो एक अलग बात है कि हम भगवान को नहीं छोड़ सकते। और देखिए मैं अगर हमेशा बस भगवान की पूजा ही करती रहूँगी, घर में बच्चों का ना देखूँ या फिर मैं कुछ ना देखूँ, मैं सोऊँगी नहीं, तो मैं कैसे कुछ आगे कर पाऊँगी? नहीं कर पाऊँगी। मुझे आगे बहुत कुछ करना है, बच्चों का जीवन देखना है, बच्चों का भविष्य देखना है, घर गृहस्थ अपना जो है सँभालना है, अपना गृहस्थ जीवन सँभालना है, तो फिर वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो मैं इस चीज़ को जानना चाहती हूँ कि आप कैसे क्या और करती चलिए अभी हैं? पूजा पाठ मैं कर चुकी हूँ और अब जो है मैं बनाऊंगी नाश्ता। और नाश्ता बनाऊंगी माही से या दक्षु से पूछ के ही कि मैं क्या बनाऊँ। फिर मैं बना लेती हूँ अपनी मर्जी से, तो फिर ये कहते हैं कि नहीं मम्मा हमें तो ये खाना था। तो चलिए माही से पूछती हूँ कि क्या बनेगा। माही नाश्ता क्या बनेगा बता, क्या खाना है? पोहा बनाना है? पोहा भी और ढोकला भी नाश्ते में है? मम्मी तो इनको सपोर्ट करती रहती हैं पूरी पूरी। अरे बना दे तो क्या हुआ बच्चे। और जब तक मैं नाश्ता बना रही हूँ ना, नहा के आ जा, ठीक है? दक्षु भी गया है नहाने। सब लोग नहा के नाश्ता कर लो पूजा वूजा करके। और चलिए अभी तैयारी करती हूँ ढोकला बनाने की। बच्चों की छुट्टियाँ हैं तो ये सब तो अभी चलता ही रहेगा। जब तक बच्चों की छुट्टियाँ हैं तो अपनी मनमानी ही करेंगे कि मम्मा आज ये बना दो या आज वो बना दो। तो देखिए मैंने लिया ये हरी मिर्च और एक अदरक का टुकड़ा, तो इसको ना मैं कूट लूँगी और साथ में मैंने लिया 1 कटोरी बेसन और आधी सी कटोरी मैंने सूजी ली है। तो जो ढोकला मैं बनाऊँगी ना वो बेसन और सूजी का बनाऊँगी। अच्छा हैवी सा भी हो जाएगा थोड़ा। तो अभी मैंने यहाँ पे 1 कटोरा बेसन लिया है और आधी सी कटोरी ये सूजी ली है, जिसको मैंने महीन ना पीस लिया था। मिक्सी में थोड़ा-सा जार में चला लिया था। और बस जो ये मैंने अदरक और मिर्च ली है कुटी हुई, ये डाल दूँगी। और अब मैं डाल दूँगी इसमें थोड़ा-सा नमक और थोड़ी-सी डाल दूँगी हींग, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आ जाएगा। और हल्दी डालूँगी, हल्दी से कलर आ जाता है, येलो-येलो कलर आ जाएगा, ढोकले में अच्छा लगेगा। और 1 कटोरी मैंने भर के लिए दही, तो बस अच्छे से ना मैं इसको फेंट लूँगी। हाँ जी, तो मैं उस टॉपिक पे दोबारा आ जाती हूँ। मेरा मानना ये है कि जब हम गृहस्थ जीवन में रह के अपने घरवालों की सेवा करते हैं, सारा काम करते हैं, उस बीच में भगवान को भी खुश रखते हैं, तो वो ही सबसे बड़ी भक्ति साधना होती है। बाकी देखिए मेरी बात से कौन-कौन सहमत है, ज़रूर मुझे कमेंट पे बताना, क्या मैं सही कह रही हूँ ना? और रही देखिए बात भक्ति की, तो आज के टाइम में अगर हम परिवार को खुश रखते हैं ना, तो सबसे बड़ी भक्ति है। कि हमारा परिवार खुश है, हम खुश हैं, पूरा गृहस्थ जीवन खुश है हमारा, तो कोई टेंशन ही नहीं है, सब कुछ बढ़िया है। तो चलिए अभी मैंने जो बेसन जो है फेंट के बहुत अच्छे से फेंट के रख दिया है। और यहाँ देखिए मैंने ये थाली ली है किनारी वाली, अच्छे से इसमें ऑयल लगा दूँगी और जो हमने बेसन रखा था, उस बेसन में अब मुझे डालना है इनो। हाँ जी, तो अब इसमें मैं इनो डाल दूँगी और फिर तुरंत ना मैंने और कढ़ाई रख दी थी मैंने गैस पे, पानी डाल के गरम होने के लिए। और बस ये मैं इनो डाल दूँगी इसमें और इसको अच्छे से बस फेंटना है। और इसकी ट्रिक भी बता देती हूँ, इसमें बस इनो डाल के हल्का-सा ऊपर ना ऐसे पानी डाल देंगे, ये देखिए ऐसे। तो बस अच्छे से इसको कर देंगे हम मिक्स और बहुत अच्छे से ये फूल जाएगा। ये देखिए अच्छे से हो गया है ना मिक्स, तो बस इसको ऐसे ही करना है। और अब मैं ऊपर से डाल दूँगी थोड़ी-सी लाल मिर्च का पाउडर, इसी देखने में ना बहुत अच्छा लगेगा बनने के बाद। तो बस थोड़ा-थोड़ा सा ना ऐसे ऊपर से डाल दूँगी और थोड़े से डालूँगी मैं इसमें चीनी के दाने, क्योंकि हम लोगों के घर में ना ये मीठा पसंद करते हैं सब लोग, खट्टा और मीठा।
दोनों पसंद करते हैं। तो बस ऐसे मैंने थोड़ा-सा पाउडर डाला, फिर उसके बाद थोड़ी-सी चीनी डाल दी और कढ़ाई रख दी थी मैंने पहले से ही इसमें पानी डाल के गरम होने के लिए। तो बस ये अच्छे से गरम हो चुका है और ये मैं ढक दूँगी ऊपर से और एकदम परफेक्ट ढक्कन इस पे लगा है ये। और अब मैं कर रही हूँ तैयारी पोहा बनाने की, क्योंकि साथ में फ़रमाइश है पोहा भी बनाना है मम्मा। तो बस पोहा धोने के बाद ना अच्छे से धोना है, ये भिगोना नहीं है। और उसके बाद मैंने थोड़ी-सी चीनी के दाने डाल दिए थे इसमें, बिल्कुल थोड़े से। और अब मैंने डाल दिया इसमें नींबू, धोने के बाद। तो बस इसको नींबू डालने के बाद फिर मैंने रख दिया था मिक्स करके। और इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं रहेगा, इसलिए मैंने ऐसे ना छन्नी में रख दिया। और बहुत अच्छा खिला-खिला सा पोहा ऐसे बनता है। मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ, जब मैं पोहा बनाती हूँ ना तो इस छन्नी में ना मैं रख देती हूँ धो के और थोड़ा-सा ऊपर से नींबू डाल लेती हूँ। और यहाँ पे मैंने डाले राई के दाने और तेल बहुत ज़्यादा कम लगता है पोहा में ना। और थोड़ा-सा डाला है मैंने जीरा और अब मैं डालूँगी थोड़ी-सी हींग। और बस ये चीज़ें ना बहुत अच्छी खुशबू देती हैं। और अब मैं डाल दूँगी इसमें कटी हुई हरी मिर्च। और अब मैं डालूँगी इसमें कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी चाहिए इसमें, क्योंकि उसकी खुशबू के बिना ना पोहा मुझे अधूरा लगता है। और बस अब मैं डाल दूँगी इसमें प्याज़। प्याज़ थोड़ा-सा चलाने के बाद ज़्यादा ब्राउन नहीं करते इसमें प्याज़, तो थोड़ा-सा चलाने के बाद फिर मैंने डाल दिया ये कटा हुआ हरा धनिया। ये भी बहुत अच्छा लगता है पोहे में ना। ऊपर से ज़्यादा जैसे ऊपर से डालते हैं ना पोहा बनने के बाद, तो मैं ऐसे बीच में डाल देती हूँ, उससे भी बहुत अच्छा रहता है। ऊपर मुँह में आता है वरना हरा धनिया अजीब लगता है खाने में। तो अब मैंने डाली है बस थोड़ी-सी हल्दी और ज़्यादा मसाला इसमें नहीं डालूँगी। और हल्दी को ना बस अच्छे से चलाने के बाद ये देखिए हमारा पोहा बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ, ना कहीं से चिपका, बिल्कुल खिला-खिला पोहा है। और बस इसको मैं अच्छे से चला दूँगी और चलाने के बाद भी अब ये बिल्कुल भी नहीं टूटेगा। और ये है पैकेट वाली मूँगफली। तो बस ये घर में रखी थी, मैंने यही यूज़ कर ली। और अब ना इसको मैं अच्छे से चला दूँगी पोहे को। और बस ये है कि अब मैंने जो इसमें ट्रिक की थी ना, पहले से ही नींबू-वीबू डाल दिया था, उसकी वज़ह से एकदम खिल गया है। और इसमें अच्छे से नमक डालूँगी, नमक कम हुआ तो फिर टेस्ट इसका अच्छा नहीं आएगा। और अब मैं डाल दूँगी इसमें आधा कटा हुआ ये नींबू। बस अच्छे से इसको चला दूँगी और अब ये कहीं से भी बेकार होने वाला नहीं है, बिल्कुल खिला हुआ पोहा ऐसे ही बनेगा। और बस अभी बच्चों को पोहे का नाश्ता कराने के बाद सारे बर्तन वगैरह साफ़ कर दूँगी, क्योंकि सिंक ना इतनी जल्दी भर जाती है। थोड़ा-सा भी कुछ बनाया, इतनी सारे बर्तन इकट्ठे हो जाते हैं। तो साथ के साथ अगर ना साफ़ करो, तो फिर बहुत ज़्यादा ना बेकार लगता है। मेरा काम करने का ना बिल्कुल मन नहीं होता। तो बस ये सारे बर्तन मैं साफ़ कर दूँगी और फिर जो है ना मैं देखूँगी जो हमारा ढोकला बन रहा है वो शायद लगभग बन ही गया होगा काफ़ी देर से ना, उसको मैंने चेक ही नहीं किया। और सारा काम भी खत्म कर लिया, बच्चों को पोहा भी खिला दिया और यहाँ पे बर्तन वगैरह सारे साफ़ कर लिए, किचन साफ़ कर दी। और गर्मी इतनी ज़्यादा है ना, मेरी हालत से पता चल रहा होगा कि कितनी गर्मी है किचन में, बहुत ज़्यादा गर्मी है। और किचन के पास ही कमरा है, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है। यहाँ पे तो अगर एसी ना चला के रखे हैं ना, तो बैठ भी नहीं पाएँगे, इतनी ज़्यादा गर्मी है। और यहाँ देखिए हमारा ना ढोकला भी बन के तैयार हो ही चुका है लगभग। तो बस अब मैं गैस कर दूँगी बंद और अपना दूसरी तैयारी करते हैं। और इसके साथ ना मैं बना रही हूँ ये धनिया की चटनी, हरी चटनी बना रही हूँ। इसमें अच्छा खासा मैंने लहसुन डाला है और अब मैं डाल दूँगी इसमें थोड़ा-सा जीरा। और मैं टमाटर वगैरह इसमें नहीं डालूँगी, क्योंकि टमाटर बहुत ज़्यादा महँगे हो गए हैं हमारे यहाँ पे तो। और लगभग ऐसे हो गए हैं 80 रुपए किलो टमाटर हो गए हैं, तो बस टमाटर मैं बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं कर रही हूँ। टमाटर की बहुत ज़्यादा बचत कर रही हूँ। तो मैं बना रही हूँ नींबू की चटनी। थोड़ा-सा आधा नींबू डाल दूँगी बस और ये चटनी बन के हमारी तैयार हो गई है। और टमाटर ऐसा नहीं है कि टमाटर से ही टेस्ट बहुत अच्छा आएगा, नींबू से भी अच्छा टेस्ट आ जाता है। तो बस यहाँ पे मैंने डाल दिए राई और मैंने डाल दूँगी यहाँ पे कड़ी पत्ता और हरी मिर्च काट के। लंबी-लंबी मैंने हरी मिर्च काटी है। और बस इसका ना तड़का ऊपर आ रहा था, तो माही ने हाथ पीछे कर लिया था, क्योंकि कई बार माही भी शूट करती है। और अब मैं इसमें डाल दूँगी 1 गिलास भर के पानी। और अब मैं इसमें डालूँगी चीनी, क्योंकि ये मुझे मीठा चाहिए था। और ऊपर से ऐसे ढोकले के डालते नहीं पानी मीठा, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, घर में सबको ही अच्छा लगता है। तो बस वही वाला ढोकला मैं बना रही हूँ। और इसमें एक उबाला लगा दूँगी, बहुत ज़्यादा इसको नहीं पकाना है और गैस कर दूँगी बंद। तो बस ढोकला जो है ना वो मैंने ठंडा कर लिया था।
इसके पोंछे वगैरह बनाने हैं, साइड पर सिलाई लगानी है। और कल मैं इसको बनाई रही थी और बीमार हो गई, इतनी तेज बुखार हुआ मुझे, बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई। रात को फ्री आए, मुझे दवाई दिला कर लेकर आए, इंजेक्शन लगा हाथ पे, और फिर इंजेक्शन लगने के बाद दवाई खाने के बाद थोड़ा सा अच्छा जो है मुझे लगा था। वैसे मैं बहुत ज्यादा बीमार हो गई थी कल, मन ही नहीं हुआ था मेरा किसी भी चीज का। पूरा दिन मैं कल लेटी रही, मम्मी ने ही खाना बनाया, बिल्कुल भी मन ठीक नहीं था मेरा। तो चलिए अब जो ना ये शलवार पूरी करूंगी, पहले मैं सारा घर का काम वगैरह खत्म कर लूंगी। मम्मा ढोकला तो खिला दो जो बनाया था। थोड़ा सा ठंडा तो हो जाए। हो गया होगा, हो गया होगा। तो सब लोग कितना वेट कर रहे हैं कि ढोकला खिला दो फटाफट से, अभी तो पोहा खाया है। हमसे वेट नहीं हो रहा। हो गया होगा, देख कितना। चलो चेक करते, चलो खा लो, कोई बात नहीं, इतना गर्म भी नहीं है, ठंडा तो पहले से हो ही गया था। देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, अब खाने में पता नहीं। ठीक है, अगर थोड़ी सी कोई गलती हुई होगी ना मुझसे तो माफ कर देना मुझे। माफ कर देंगे। और देखिए ये बात तो बिल्कुल सच है, जब इतनी गर्मी में हम इतनी मेहनत से खाना बनाते हैं और जब लेके आते हैं घर वालों के साथ, तो वो चाहे जैसा भी बनाओ उसकी तारीफ ही करते हैं कि नहीं बहुत अच्छा बना होता है। लेकिन जब मैं खाने बैठती हूँ ना, तब मैं बताती हूँ कि इसमें क्या कमी थी या क्या चीज़ रह गई है। तो वो चीज़ घर वाले इतनी जल्दी नहीं और यहाँ बताते। मैं लगाऊंगी कान्हा जी को भोग। सुबह हमने भोग में मिठाई रख दी थी और लीची रख दी थी, और अब इसमें प्याज व्याज तो कुछ डलती ही नहीं है, तो ये भोग लगा सकते हैं। माई भोग लगाना नहीं दिखाती। और देखिए मंदिर हमारा नीचे है, लेकिन हम लोग पूरा दिन ऊपर रहते हैं क्योंकि किचन बीच में है, ऊपर किचन है। तो इस वजह से हमारा पूरा दिन ऊपर ही कट जाता है। और फिर ना मैं ना मम्मी से बोल देती हूँ, मैंने कहा मम्मी ऊपर ना कान्हा जी को ले आना हमारे साथ, वो भी रहेंगे क्योंकि यहाँ पे एसी ऑन रहता है। तो इस वजह से फिर ना मैं कान्हा जी भी ऊपर ही मंगा लेती हूँ, ऊपर बिठा देती हूँ ना। जब शाम को हम सब लोग नीचे उतरते हैं, फिर कान्हा जी भी नीचे ले जाते हैं शाम के टाइम, क्योंकि अकेले वो भी नीचे कहाँ तक बैठे रहेंगे, हम लोग के साथ ही वो भी बैठे रहते हैं। और यहाँ देखिए तारीफ होनी शुरू हो गई है कि ढोकला अच्छा बना है। और अभी मुझे यकीन नहीं होता ऐसा जब तक मैं नहीं खाती। जब मैं टेस्ट करती हूँ ना, तब मुझे यकीन होता है कि हाँ, इसमें क्या कमी है और क्या नहीं है। और यहाँ पे एसी ऑन होता है, तो हमें अंदर कमरे में ना बाल्टी रखनी होती है क्योंकि पाइप ना अंदर से गया है, बाहर किचन है, तो किचन से कोई सिस्टम हमारा बन नहीं रहा था। तो इस वजह से जो है ना हमने यहाँ पे पाइप फिर अंदर कमरे में ही रहता है, तो बाल्टी रखनी पड़ती है उसकी वजह से। ये दवाई दो मुझे, कैसे तुझे दवाई खानी नहीं आती? नहीं, मुझे दवाई तो इसको खुराक निकालनी नहीं आती क्या है? सब अलग अलग ही तो है। देखो, एक एक को पहले मैं दवाई कभी नहीं खाती हूँ, मुझे आदत नहीं है दवाई खाने की। पहले जब मैं छोटी थी, बचपन में बीमार नहीं पड़ती थी, बाई चांस मैं बीमार पड़ जाऊँ तो मेरी मम्मी मुझे दवाई खिलाती थी। ठीक है, मेरी मम्मी बहुत अच्छे से मतलब दवाई एक एक निकाल के मेरे हाथ पे देती थी, तब मैं एक एक गटकती थी मम्मी बड़ी मुश्किल से। मुझे दवाई खाने की आदत। तेरी मम्मी मैं हूँ ना, तभी तो मम्मी पापा सब मुझे भी नहीं सी। और देखिए ये बात बिल्कुल सच है कि कुछ चीज़ों को लेके मैं इनके ऊपर डिपेंड हो जाती हूँ, जो कि मुझे अच्छा भी लगता है। और चलिए फिलहाल इस ब्लॉग को करूँगी यहीं पे एंड, और मिलूँगी एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। और हाँ जी, आप लोग मुझे बस ऐसी हेल्प करते रहना।